क्या हुआ था? इजराइल के छोटे छोटे बच्चियों के साथ बलात्कार किए गए, युवतियों के साथ बलात्कार किए गए, महिलाओं के साथ बलात्कार किया गया, बूढ़ी महिलाओं के साथ बलात्कार किया गया। उस समय तो आपके जहन से एक सवाल नहीं उठा, आपने नहीं कहा कि बलात्कारियों का हम साथ नहीं देंगे, जो हो रहा है बलात्कार नहीं होना चाहिए। उस समय आपके मुंह में पान था। इजराइल में नवयुवकों को नग्न करके घुमाया गया गाड़ी पे, उस समय आपकी बोलती क्यों बंद हो गई और आपकी चुप्पी कहां चली गई थी? नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं हूं आपके साथ अभिनव कुमार। आज हम बात करेंगे प्रियंका गांधी वाड्रा को लेके। जी हां, कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा को नए साल में गांजा की याद आ रही है। गांजा की क्यों याद आ रही है? इतनी यादें क्यों सता रही है अचानक प्रियंका गांधी वाड्रा को? नया साल है, पूरा देश जब जश्न में डूबा हुआ है, तो कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी गांजा के गमों में डूबी हुई है। आखिर क्यों? कल प्रियंका गांधी वाड्रा ने एक ट्वीट कर कहा कि आज हमारे देश के बच्चे और हम सभी जश्न मना रहे हैं और हमारा पड़ोसी गांजा किस हद में दुख में है। इतनी दुखी आत्मा से प्रियंका गांधी का ये ट्वीट है। मैं जरा पहले वो ट्वीट आपको पढ़ के सुनाता हूं कि प्रियंका गांधी ने ट्वीट में क्या लिखा है। मैं उसका इंग्लिश में उन्होंने लिखा है, मैं उसका हिंदी अनुवाद आपको मैं समझाता हूं। उन्होंने लिखा, एक तरफ जहां हमारे बच्चे जश्न मना रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ उनके बच्चे की बेरहमी से हत्या की जा रही है। दुनिया के तथाकथित नेता चुपचाप देख रहे हैं और सत्ता के लालच की तलाश में बेफिक्र होकर आगे बढ़ रहे हैं। आगे लिखती है, फिर ऐसे लाखों लोग हैं जो गाजा में हो रहे भयंकर हिंसा को खत्म करने की मांग करते हुए अपनी आवाज उठा रहे हैं और बहादुर दिल वाले हुए लाखों लोग हमारे लिए नए कल की आशा लेकर आए हैं। उनमें से एक बने। क्या बने उनमें से एक? प्रियंका गांधी जी, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। जब इजराइल के साथ हुआ, उस प्रकार की बर्बरता हुई जिसको हम भूल नहीं सकते हैं। जब हमारा प्रधानमंत्री का ये पूरा, जब हिंदुस्तान के रोड मैप क्लियर हो चुका है कि हम इजराइल के साथ हैं, इजराइल के साथ जो हुआ वो किसी से नहीं छुपा हुआ है। इजराइल में नवयुवकों को नग्न करके घुमाया गया गाड़ी पे, उस समय आपकी बोलती क्यों बंद हो गई और आपकी चुप्पी कहां चली गई थी? आज आपको गांजा की याद आ रही है। क्या बात करती हैं आप? मतलब राजनीति इस स्तर पे गिर गई है कि जब देश का रास्ता क्लियर हो गया कि हमारा देश इसके साथ है, हमारा देश उसके साथ है, उसके बावजूद इन लोगों को राजनीति करनी है। एक भी मौका नहीं छोड़ना है राजनीति करने का। क्या कहा गया था? आप भूल गए प्रियंका गांधी जी। मैं आपको जरा वो तमाम चीजें मैं याद दिलाना चाहता हूं। पहले किसने शुरुआत करी थी इसकी? इजराइल पे क्या हुआ था? इजराइल के छोटे छोटे बच्चियों के साथ बलात्कार किए गए, युवतियों के साथ बलात्कार किए गए, महिलाओं के साथ बलात्कार किया गया, बूढ़ी महिलाओं के साथ बलात्कार किया गया। उस समय तो आपके जहन से एक सवाल नहीं उठा, आपने नहीं कहा कि बलात्कारियों का हम साथ नहीं देंगे, जो हो रहा है बलात्कार नहीं होना चाहिए। उस समय आपके मुंह में पान था और आज आप आ गए सवाल उठाने के लिए कि वो हिंसा में हो रहा है, हम जश्न मना रहे हैं। क्यों ना मनाए हम जश्न? हम उनसे पूछ के जश्न मनाएंगे। और कौन सा नेता उनका साथ नहीं दे रहा? अब यही तो सोचने का विषय है। जब पूरा विश्व गाजा के विरोध में है, सिर्फ इस्लामिक देश ही गाजे के समर्थन में है और आप गाजा का समर्थन कर रहे हैं। और मैं आवाज को फिर कह देता हूं, और आप जो सोच रही हैं कि गाजा का समर्थन करके मुस्लिम वोट बैंक हम अपनी तरफ ले आएंगे, वो नहीं होने वाला है। क्योंकि हिंदुस्तान का आवाम, हिंदुस्तान का मुसलमान इस बात को जानता है कि कहां गलत हो रहा है, कहां सही हो रहा है। क्योंकि कुरान में भी लिखा हुआ है, महिलाओं का बलात्कार करने वाला कभी भी सच्चा नहीं हो सकता है और कभी भी उसका साथ नहीं देना चाहिए। हिंदू धर्म में भी लिखा हुआ, मुस्लिम धर्म में भी लिखा हुआ, कुरान में भी लिखा हुआ, गीता में भी लिखा हुआ, हर ग्रंथ में लिखा हुआ कि महिलाओं पर अत्याचार नहीं होना चाहिए। खासतौर पर छोटे छोटे बच्चों के साथ बलात्कार हुआ, उस समय आपका ये जो इतना बड़ा भयावह ट्वीट जो निकल के सामने आ रहा है आज, उस समय आपका वो ट्वीट कहां गया था? जाइए, आप चले जाइए गाजा, जाइए आप लोग गाजा में जाके आवाज उठाइए, कोई दिक्कत नहीं है।
जब हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारा हिंदुस्तान इस बात को नकार दिया कि हम उसके साथ नहीं हैं, लेकिन आपको उसके साथ है क्योंकि आपको राजनीति करना है, क्योंकि आपके पास राजनीति के लिए इस देश में कोई मुद्दा नहीं बचा है। आप मुद्दा विहीन विपक्ष हो। आज आपकी क्या स्थिति हो गई है, क्या मानसिकता हो गई, सोचने की जरूरत है आप लोगों को। मैं बार बार क्या बोलूं। अब मैं तो कह रहा हूं, सोशल मीडिया पे कुछ लोग आके लिख रहे हैं, एक लड़कियों को नग्न करके जलाया गया, बलात्कार किया गया, गाड़ी पे ले जाके उसके थूका गया। उसके बाद हमारे देश के कुछ महानुभाव थे जो ट्विटर पे लिख रहे थे वो तो लड़की थी ही नहीं, वो लड़का था। मतलब उनको लड़की और लड़का में कोई फर्क ही नहीं समझ में आ रहा है। युवती और युवक में कोई संबंध नहीं है, कोई फर्क नहीं है। वाह वाह, क्या बात है। मुझे तो आज तरस भी आ रही है, लेकिन ठीक है, मैं क्या बोलूं। मैं इससे ज्यादा आप लोगों को कुछ कह नहीं सकता हूं, क्योंकि मैं कई मर्तबा इस बात को आके कहता हूं, लेकिन मेरे से रहा नहीं जाता, मैं फिर आके कह देता हूं। आपको ये तय करना है, हिंदुस्तान की आवाम को ये तय करना है, हिंदुस्तान के आम जनमानस को तय करना है कि वो किसके साथ है। कल ये भी हो सकता है पाकिस्तान जब हम पे हमला करेगा, कश्मीर हम लेंगे, पीओके लेंगे, उस समय ये बात उठेगी तो आप कह देंगे कि पाकिस्तान को आप लोग ना करें, पाकिस्तान के साथ नहीं अत्याचार हो। खैर वो मुद्दा दूसरा हो जाएगा, हम उस मुद्दे पे नहीं जाएंगे। लेकिन प्रियंका गांधी वाड्रा जी, आप जो आज नए साल के मौके पर आपने जो ये ट्वीट किया है, ये आपका ट्वीट बेहद गलत है और बेहद शर्मिंदगी भरा ये ट्वीट है। मैं आपके इस ट्वीट का समर्थन नहीं करता हूं। बाकी हमारी जनता, हिंदुस्तान की आवाम, हिंदुस्तान की ये जनता तय करेगी कि वो किसके साथ है। नमस्कार। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अपने दोस्तों तक पहुंचाएं, और हमारा सहयोग सब्सक्राइबर बटन दबाकर सब्सक्राइब करके हमारे चैनल का सहयोग करें। नमस्कार।